तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी द्विघात समीकरण के जितनी भी थ्योरी एवं सूत्र हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यानी द्विघात समीकरण जो चैप्टर 2 है 10th क्लास का, उससे जो की पॉइंट है यानी जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण व्यंजक किस रूप का होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये है द्विघात व्यंजक। ठीक है दोस्त, अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी द्विघात व्यंजक को अगर जीरो से तुलना किया जाता है तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसमें खास बात है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ए का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण का विवेचक यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है और पूछेगा कि इसमें डी का मान निकालना है, यानी विवेचक पूछेगा। तो इसका जो सूत्र होता है बाबू वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी अगर क्वेश्चन दिया है किसी भी रूप का, यानी इस आधार पर अगर क्वेश्चन दिया है और बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि अगर इसका विवेचक निकालें तो विवेचक का मतलब कि डी निकालना है, तो डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है दोस्त, अब हम जानेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है, यानी द्विघात समीकरण दिया है, उसका मूल पूछता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा का मान पूछेगा तो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा टू ए, या आप इसको देखिए अंडर रूट डी यहाँ पर दिया है तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डी की जगह पर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है दोस्त, अब हम जानेंगे मूलों का योगफल, यानी अगर द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल पूछ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो माइनस बी बाई ए होगा, यानी कि बी और ए का मान जो दिया है उसी को हम अल्फा और बीटा के मान अगर पूछेगा मूलों का योगफल तो हमें यहाँ बी है तो बी का मान लिख देंगे, ए है तो ए का मान लिख देंगे और माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस लिख देगा। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार मूलों का योगफल निकलेगा। अब हम बात करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब कि अगर मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए इसका फॉर्मूला होता है, यानी अगर इसमें देखिए सी दिया है और ए दिया है तो सी बटा ए कर देंगे, जिससे कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। यानी ये जो आपको दिख रहा है क्लास में, यानी ये की पॉइंट हमने एक एग्जाम को लेते हुए सोचा हमने कि क्यों ना बच्चों के लिए एक ऐसा क्लास बनाया जाए जिससे कि एक ही क्लास में सारा निचोड़ हो एक चैप्टर का। तो आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दिया है 5x स्क्वायर दे देगा, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो पूछेगा कि इसका विवेचक क्या होगा, यानी कि डी का मान पूछेगा। अब इसका पूछेगा कि इसका मूल निकालें, यानी अल्फा और बीटा का मान निकाल लें तो भी निकल जाएगा। या इसको पूछ सकता है कि इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यही क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता। अब हम जानेंगे द्विघात मूल से द्विघात समीकरण बनाना, यानी अगर दो मूल, जैसा अभी हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, क्या दोस्त, अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मूल से द्विघात समीकरण बनाना, ऐसे अगर दिया है 2 और 3, ये है अल्फा और ये बीटा है, और कहेगा कि इससे आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो आप इस सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योगफल होगा इंटू एक्स गुना होगा प्लस अल्फा और बीटा का गुणनफल होगा इक्वल टू जीरो से तुलना कर देंगे, जिससे कि द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति की, यानी क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन से आप अगर विवेचक निकालेंगे यानी डी का मान निकालेंगे, अगर डी का मान बराबर जीरो की तुलना हो जाएगा यानी डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो उसका प्रकृति है वो है वास्तविक और समान है। क्या बाबू, वास्तविक और समान है।
अगर वही डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा यानी डी का मान जीरो से बड़ा हो जाएगा तो उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे अगर डी ग्रेटर नहीं स्मॉलर देन जीरो यानी डी का जो मान है जीरो से छोटा होगा तो प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम जानेंगे इससे जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे शॉर्ट टाइप हो, उसी को हम प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कि द्विघात समीकरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में उन्हीं 10-15 प्रश्न का हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।